जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सी एस जी एस मस्ती के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम विश्व की नदियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। आइए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न की जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन दिए गए नील नदी, मिसिपिया, यांग क्यांग, यांग्स क्यांग, अमेजन। तो जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो है अमेजन नदी। ऑप्शन हमारा डी सी हो जाएगा, अमेजन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन दिए गए अमेजन, सिंधु, बोल्गा, राइन। तो भ्रंश घाटी से जो नदी निकलती है वो नदी है राइन नदी। ऑप्शन हमारा डी सी हो जाएगा, राइन नदी। आगे बढ़ते हैं। बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन देंगे लाल सागर में, कैप्सियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। तो जो बोल्गा नदी गिरती है वो गिरती है कैप्सियन सागर में। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, कैप्सियन सागर। आगे बढ़ते हैं। अगला दिए कि किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? कौन सी सभ्यता को हम नील नदी का वरदान कहते हैं? ऑप्शन दिया गया आपके पास असीरिया की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी बेबीलोनिया का सभ्यता और डी मिस्र की सभ्यता। तो हम नील नदी का वरदान जो कहते हैं उसे कहते हैं मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। ऑप्शन हमारे यहाँ डी सी हो जाएगा, मिस्र की सभ्यता। आगे कि यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन डी है टेम्स, राइन, रोन, एल्ब। तो कोयला नदी के नाम से जानी जाती है, राइन नदी को जाना जाता है। ऑप्शन हमारा बी सी हो जाएगा यहाँ पे, राइन नदी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? ऑप्शंस आपके पास दिए गए नील, मिसिपिया, राइन, रोन। तो विश्व की सबसे व्यापारी नदी है राइन नदी। ऑप्शन हमारा सी सी हो जाएगा, राइन नदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला दिया यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन है राइन, रोन, डेन्यूब, बोल्गा। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वो है बोल्गा नदी। ऑप्शन हमारा डी सी हो जाएगा, बोल्गा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विश्वस्त रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी विश्वस्त रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन दिए गए जायर, जायरे, बी ऑप्शन नाइजर, सी नील और डी अमेजन। कह रहा है कि विश्वस्त रेखा को 2 बार पार करती है, तो पार करती है जायरे नदी। ऑप्शन हमारे यहाँ ए सही हो जाएगा, जायरे नदी। अगला प्रश्न है कि पराना तथा पराग्वे नदी के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है, क्या हो जाता है? ऑप्शन दिए गए उरुग्वे, कंबाइन, पराग्वे, लाप्लाटा। तो कह रहा पराना तथा पराग्वे नदी जब मिलते हैं तो उसका नया नाम क्या हो जाता है? तो उसका नया नाम हो जाता है लाप्लाटा। ऑप्शन हमारा यहाँ डी सी हो जाएगा, लाप्लाटा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है? भूमध्य रेखा के समीप होता है। ऑप्शन दिए गए आपके पास अमेजन, बी नील नदी, सी जेम्बेजी नदी और डी इरावती नदी। तो जो भूमध्य रेखा के समीप उद्गम होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा बी सही हो जाएगा, नील नदी। नील नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं नील, अमेजन, मिसिपिया, हांगहो। तो कह रहा है कि विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती जो नदी है वो है हांगहो नदी। ऑप्शन हमारे यहाँ डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार होकर गुजरती है? ऑप्शन दिए गए वालाल, वाल और बी ऑप्शन से लिम्पोपो, सी नाइजर और डी जाम्बेजी। तो कह रहा है कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार रेखा से होकर गुजरती है? तो इसका ऑप्शन हमारे यहाँ बी सही हो जाएगा, लिम्पोपो नदी मकर रेखा से 2 बार होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि किस नदी को यूरोपीय व्यापारी की जीवन रेखा कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया टेम्स, राइन, वोल्गा, सीने। तो कह रहा है यूरोपीय व्यापारी की जीवन रेखा है वो है राइन नदी। ऑप्शन हमारे यहाँ बी सही हो जाएगा, राइन नदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन दिए गए हैं श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार,
इंडोनेशिया। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो वो है श्रीलंका की। ऑप्शन हमारे यहाँ ए सही हो जाएगा, श्रीलंका। श्रीलंका महाबली गंगा की सबसे बड़ी नदी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए, पहला ब्रह्मपुत्र, दूसरा गंगा, शीत, तिस्ता और डी कोशी। तो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन से यहाँ बी सही हो जाएगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महान एशियाई नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किससे होकर नहीं बहती है? कह रहा है कि किससे होकर नहीं बहती है। ऑप्शन दिए गए, चीन, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस। तो किससे होकर नहीं बहती है? तो ऑप्शन हमारा यहाँ ए सही हो जाएगा, चीन से होकर नहीं बहती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तेल नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया, राइन को, नाइजर, टेम्स, अमेजन। तो तेल नदी के नाम से हम जानते हैं वो है नाइजर। ऑप्शन हमारा यहाँ बी सही होगा, इसको हम तेल नदी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, रूस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो वो है बोल्गो नदी। ऑप्शन हमारे यहाँ डी सही हो जाएगा, बोल्गो। आगे बढ़ते हैं। लाल नदी किस देश में बहती है? ऑप्शन दिए गए, थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम। कह रहा है कि रेड रिवर किस देश से होकर बहती है? तो वो बहती है वियतनाम से होकर। ऑप्शन हमारे यहाँ डी सही हो जाएगा, वियतनाम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देश में से किससे नहीं बहती है? किससे नहीं बहती है? ऑप्शन दिया गया, चीन, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस। तो किससे होके, किस देश से नहीं बहती है? तो वो नहीं, मलेशिया से होके नहीं बहती है, सॉरी हाँ मलेशिया से होके नहीं बहती है। ऑप्शन हमारे यहाँ बी सही हो जाएगा, मलेशिया। आगे बढ़ते हैं। सीन नदी कहाँ बहती है? अगला प्रश्न है कि सीन नदी कहाँ बहती है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, मिस्र में, फ्रांस में, जर्मनी में, पोलैंड में। तो जो सीन नदी बहती है वो बहती है फ्रांस में। ऑप्शन से यहाँ हमारा बी सही हो जाएगा, फ्रांस में सीन नदी बहती है। आगे बढ़ते हैं। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ऑप्शन से फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया। जो मर्रे डार्लिंग नदी बहती है वो बहती है जर्मनी में। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा डी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया में बहती है। जर्मनी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जो नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वह कौन सी है? ऑप्शन से मिसिसिपी, अमेजन, हांगहो, कोलोरेडा। कह रहा है नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वह कौन सी नदी है? तो वो है कोलोरेडा। ऑप्शन हमारा डी सी हो जाएगा, कोलोरेडा। आगे बढ़ते हैं। नील नदी कहाँ गिरती है? प्रश्न है कि नील नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन दिए गए, काला सागर में, भूमध्य सागर में, लाल सागर में, कैस्पियन सागर में। तो जो नील नदी गिरती है वो गिरती है भूमध्य सागर में। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, भूमध्य सागर में। अगला प्रश्न है कि जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन दिया गया, कैस्पियन सागर में, मृत सागर में, भूमध्य सागर में, लाल सागर में। तो जॉर्डन नदी जो गिरती है वो गिरती है कैस्पियन सागर में। ऑप्शन हमारा यहाँ बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मृत सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं कि हांगहो नदी किससे निकलती है? हांगहो नदी किसमें से निकलती है? ऑप्शन दिया गया, पूर्वी चीन नदी में, पीला सागर में, अगला दक्षिणी चीन सागर में, और डी ऑप्शन जापान सागर में। तो हांगहो नदी जो निकलती है वो निकलती है पीला सागर से। ऑप्शन हमारे यहाँ बी सही हो जाएगा, पीला सागर में गिरती है। कह रहा है हांगहो नदी कहाँ गिरती? तो पीला सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? ऑप्शन दिया गया, राइन, बोल्गा, डेन्यूब, ओडर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, डेम्यूब। ऑप्शन नंबर सी
सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओब नदी गिरती है, ओब नदी किसमें गिरती है? ऑप्शन दिए गए कैप्शियन सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में, आर्कटिक सागर में। तो जो ओब नदी गिरती है वो गिरती है आर्कटिक सागर में। ऑप्शन हमारे यहाँ डी सही हो जाएगा, आर्कटिक सागर में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मिसिसिपी और मिसौरी हैं दो नदियां, दो राज्य, नदी और दो राज्य, दो नदियां और दो राज्य, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो मिसिसिपी मिसौरी हैं वो हैं, इन सभी में से कोई नहीं है। ऑप्शन हमारा यहाँ डी से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। सारी मिसिसिपी और मिसौरी जो है वो होगा दो नदी और दो राज्य। ऑप्शन हमारे यहाँ सी से हो जाएगा, दो नदी और दो राज्य हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए यांग क्यांग नदी, यांग्स क्यांग्स, बी हांगहो, सी आमूर, और डी साल्विन नदी को। तो चीन का शोक कहते हैं हम हांगहो नदी को। ऑप्शन हमारा यहाँ बी सही हो जाएगा, हांगहो। आगे बढ़ते हैं। कैस्पियन सागर कौन सी नदी में गिरता है? कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? ऑप्शन दिए गए दजला, जॉर्डन, बोल्गा, डेम्ब्यू। तो कह रहा है कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो कैस्पियन सागर में नदी बोल्गा नदी गिरती है। ऑप्शन हमारे यहाँ सी से हो जाएगा, बोल्गा नदी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिणी अफ्रीका में बहती है? कह रहा है कि मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका में बहती है, तो वो बहती है ऑरेंज नदी। ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा, ऑरेंज नदी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि शर और आमू नदियां गिरती हैं, शर और आमू नदियां गिरती हैं, तो कहाँ गिरती हैं? तो वो गिरती हैं अरब अरल सागर में। ऑप्शन से हमारा डी से हो जाएगा, अरल सागर में गिरती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियां कौन सी? घटते क्रम में लंबाई की। ऑप्शन दिया गया मिसौरी, मिसिसिपिया, अमेजन नदी। बी ऑप्शन से नील नदी, मिसौरी, मिसिसिपिया, अमेजन। सी है अमेजन, नील, मिसौरी, मिसिसिपिया, और डी है नील, अमेजन, मिसौरी, मिसिसिपिया। तो कह रहा है लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियां कौन सी हैं? तो वो है नील, अमेजन, मिसौरी, मिसिसिपिया। ऑप्शन हमारे यहाँ डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि डेन्यूब नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? डेन्यूब नदी तो वो गुजरती है ऑस्ट्रेलिया से होकर। ऑप्शन हमारे यहाँ बी से हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। सॉरी, इसमें पूछा है वो दिया कूट वाला प्रश्न है। तो कह रहा है डेन्यूब नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो यह गुजरती है जर्मनी से भी गुजरती है, जर्मनी से भी गुजरती है, और ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है, और हंगरी से भी गुजरती है, और पोलैंड से। चारों से गुजरती है, इससे नहीं गुजरती है। ये हमारे चारों सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? दक्षिण को प्रवाहित होती है। ऑप्शन दिए गए अमूर, लीना, ओब, साल्विन। तो ओ के साल्विन से होकर गुजरती है। ऑप्शन हमारे यहाँ डी सही हो जाएगा, साल्विन। आगे बढ़ते हैं कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन दिए गए मिसिसिपी, अमेजन, नील, डेन्यूब। तो जो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है वो है अमेजन नदी। ऑप्शन हमारे यहाँ बी सही हो जाएगा, अमेजन। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो है नील नदी। ऑप्शन हमारे यहाँ डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदी बहती हैं? तो वो बहती हैं इराक देश से होके बहती हैं। ऑप्शन हमारे यहाँ डी से हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि इराक से यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी निकलती हैं, बहती हैं। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित
नहीं होता है, नील नदी द्वारा नहीं बहता। ऑप्शन दिए गए चाड, इथोपिया, सूडान, युगांडा। तो ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर चाड, सही हो जाएगा।